बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करूँगी आप सभी बहनें ठीक होंगी, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगी जी। तो आज हम इस तरह का ये थालपोश का डिज़ाइन बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसमें हमने बाहर से ये फ्लावर भी बनाए हैं, 12 फ्लावर इसमें इस तरह से मटकी वाले फ्लावर जो होते हैं वो लगाए हैं। ये इसके साथ ही हमने अटैच किए और दरमियान में एक फ्लावर लगाया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। तो मैं अब आपको इसकी इंच टेप से माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप इसकी माप जो है ना देख लीजिए, यहाँ से तकरीबन 18 इंच तक ये आ जाएगा इस तरह से। अगर आप 4 प्लाई की वूल के साथ बनाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये मेरी 3 प्लाई की वूल है और इसमें जो वूल लगी है ना वो तकरीबन जो है ना 100 ग्राम लग गई है, उसमें से थोड़ी सी बच गई है। आप लोगों ने वूल जो है ना 100 ग्राम लेनी है। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम वूल जो है ना ये 3 प्लाई की वूल यूज़ करेंगे और क्रोशिया का नंबर आप देख लीजिए 2.5 का है। तो सबसे पहले हमने इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करके मैजिकल रिंग बनानी है और इस ऊपर वाले धागे को इस तरह से लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे इस तरह से। तो ये मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। एक चेन बनाने के बाद ये दो चेन, ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी तो एक डबल क्रोशिया हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। टोटल इसमें 2 चेन के साथ हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब इस धागे को हमने खींच लेना है। इसको खींचने के बाद अब यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 4 चेन बनाकर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन डबल क्रोशिया के हिसाब से काउंट होगी और 2 चेन जो है ये इसमें 2 चेन के गैप के हिसाब से रखी जाएगी। जैसे अब हम 2 चेन बनाएंगे तो ये वाली जो 2 चेन है ना ये इस तरह रखी जाएगी। अब इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हमने ये पूरा राउंड जो है इस तरह से बनाना है। 2 चेन और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और इसके पास वाले डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसमें 12 ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और 12 ही इसके दरमियान में गैप ये बन जाएंगे 2 चेन के। तो इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। 2 चेन और डबल क्रोशिया 12 मरतबा बना के कंप्लीट करते हैं इसको जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हम आ गए हैं यहाँ पर, ये जो 4 चेन बनाई थी तो 1 2 2 चेन छोड़ के इसकी तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके दरमियान में हमने एक स्लिप स्टिच कर लेना है, फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और इस गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो 2 चेन को मिलाकर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे अगले गैप में, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे अगले गैप में, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 12 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बना लेंगे। तो इस तरह से राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से हमने 12 मरतबा ये 3 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिए। लास्ट में हम आ गए हैं यहाँ पर, लास्ट में देखें एक चेन बना ली। अब ये 2 चेन छोड़ के इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर यहाँ से ही हमने 2 चेन बनानी है और सेम चेन में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया उसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो देखें ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ गई और ये वाला डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, आगे हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया कर देने हैं 3 के ऊपर। यहाँ पर एक बनाया, यहाँ पर भी एक बनाया और ये जो लास्ट वाला है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे हमने सेम इसी तरह से बनाते जाना है। 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाला जो है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ कि जैसे हम आपको बताते हैं 3 प्लाई की हमारी वूल है और क्रोशिया का नंबर 2.5 है। तो आप लोगों ने भी यही चीज़ें यूज़ करनी है। तो फिर जो है ना आपका ये थालपोश सेम इसी तरह से बनेगा जैसे हम बनाते हैं।
और बाज़ बहनें क्या करती हैं कि वूल उनकी पतली होती है और क्रोशिया नंबर मोटा ले लेती हैं, तो उनकी ये जो थालपोश या कोई भी चीज़ बनाती हैं वो इस तरह से हो जाती है, या उसमें ज़्यादा जो है ना इस तरह से ढीलापन आ जाता है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ना हल्का हाथ रखना है, ना इस पर कोई ढीला हाथ रखना है, सॉरी टाइट हाथ रखना है, तो फिर जो है ना आपका ये सही से बन पाएगा। अब जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँगी ना, आप लोग देखिएगा बिल्कुल सीधा होगा, या जैसे मैंने ये बना के रखा है तो आप लोग यहाँ पर देखें बिल्कुल ये सीधा है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं है। काफ़ी बहनों के कमेंट्स आते हैं थालपोश पर कि ना हमारी ये जो थालपोश बनाते हैं वो इस तरह से हो जाती है, या तो आप लोग कोई राउंड उसमें मिस कर जाते होंगे जिसकी वजह से वो चीज़ें जो है ना सही नहीं बन पाती। बाकी यहाँ पर देखें, अब मैं आपको टेबल पे रख के दिखाती हूँ कि बिल्कुल ये सीधा होता है, कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं होता, ना तो कहीं पर इस तरह से होता है और ना ही कहीं पर इस तरह से जैसे कोली वगैरह होती है, ना तो कहीं पर इस तरह से होता है। बिल्कुल ये सीधी होती है जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो हर राउंड आप लोगों ने ध्यान से देखना होता है, तभी जाके आपकी ये चीज़ें जो है ना वो सही बन पाएंगी। तो चलें, बाकी मैं इसको राउंड को कंप्लीट करते हैं, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए और देखिए हर एक केस में हमने लास्ट में जो है ना 2-2 डबल क्रोशिया बनाए। लास्ट में हमने एक चेन बना ली है। अब इस 2 चेन को छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया है दूसरा वाला, इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे और सेम चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से ये 2 चेन इस 2 चेन के ऊपर आ जाएगी और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएगा। अब आगे हमने ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं इस तरह से, और ये जो लास्ट वाला है हर राउंड में इसमें हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया हो गए। पहले हमने 3 बनाए, उसके ऊपर 4, अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर एक चेन बनाएंगे और आगे हम फिर से 5 डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, और इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, और ये जो लास्ट वाला है चौथा वाला, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से हमने जो है ना इसका ये राउंड कंप्लीट करना है, उसके बाद अगला राउंड हमने इसी तरह से स्टार्ट करना है। जी, तो देखिए यहाँ पर हमने ये राउंड जो है कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर 5-5 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से ये जो है ना थालपोश बढ़ता जाएगा जब हम लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ के ना ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। जब भी हम राउंड कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से हमने स्लिप स्टिच कर लेना है दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर। अगला राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 चेन बनाएंगे और सेम चेन में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और सेम चेन में ही ये 2 इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखें 6 डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट वाले के ऊपर हमने हर राउंड में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। अब आगे हम एक चेन बनाएंगे और आगे हम फिर से 6 डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। सेम इसी डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये जो थालपोश है ना ये बढ़ता जाएगा। मैं आपको इस पे बताती हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी बैक साइड से मैं आपको बता दूँ, 3 से हमने स्टार्ट किया है, फिर 4 डबल क्रोशिया बने यहाँ पर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक हमने ये डबल क्रोशिया जो है ना बना लेना है। यहाँ पर देखें हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। लास्ट वाले के ऊपर हमारे यहाँ पर देखें 14 डबल क्रोशिया आएंगे। जो तो हम 14 डबल क्रोशिया होने तक जो है ना इसको बना लेते हैं। 3 से हमने स्टार्ट किया है, फिर 4 बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, फिर 7 बनेंगे, 8 बनेंगे, 9 बनेंगे। लास्ट वाले के ऊपर हर राउंड में हमने 2-2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेना है। यहाँ पर आप देखें लास्ट वाले में 2-2 डबल क्रोशिया है। इस तरह से जो भी पत्ती है उन सब में हमारे 2-2 डबल क्रोशिया, बाकी सब के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया। तो मैं इसके जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 डबल क्रोशिया होने तक, अभी यहाँ पर 6 हैं, 14 डबल क्रोशिया होने तक मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कम करना। जी, तो देखें इस तरह से हमने इसके यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना के कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पर अगर हम राउंड काउंट करेंगे तो ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल इसमें 14 राउंड बनाए हैं हमने। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखिए यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद इस 2 चेन को छोड़ के इस दूसरे डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। हर एक में हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये बढ़ के यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसको कम करेंगे तो यहाँ पर अगले इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे।
तो यहाँ से हम 2 चेन बना के सेम चेन में ही इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 चेन जो है इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आ जाएगी। ये 2 चेन हमने छोड़ दी है। आगे हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 और ये 12। एक डबल क्रोशिया शुरू में छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया लास्ट में 14 के ऊपर हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिए। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया बना दिया। अब एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर से 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से जो है ना ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। तो लास्ट में देखें अब यहाँ पर इस 2 चेन को छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके इस चेन में हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 2 चेन हमने छोड़ दी और इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये 2 चेन आ गई और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर ये डबल क्रोशिया। अब आगे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 12 के ऊपर 10 डबल क्रोशिया बना दिए। एक यहाँ पर कम कर दिया और एक यहाँ पर कम कर दिया डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, आगे हम ये डबल क्रोशिया छोड़ के 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं ना, देखें 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 10 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लीजिए जी। तो देखिए ये राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाने के बाद इस 2 चेन को छोड़ के ना ये वाला जो डबल क्रोशिया है दूसरा वाला यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच करना है। तो राउंड हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से ही हमने 2 चेन बनानी है और इसी डबल क्रोशिया में जहाँ पर तीसरे में स्लिप स्टिच किया है ना उसी के ऊपर ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 चेन छोड़ दी और इस 2 चेन के ऊपर ये डबल क्रोशिया हो गया और इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया। आगे हम टोटल जो है ना 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 8 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर हम ये डबल क्रोशिया, अब ये वाली 2 डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन बढ़ती जाएगी और ये डबल क्रोशिया कम होते जाएंगे। हर राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कम करना है और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर कम करना है। तो जैसे अब यहाँ पर 8 है तो फिर अगले में हम अगले राउंड में 2 डबल क्रोशिया कम करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे।
फिर अगले में 4 हो जाएंगे, फिर 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसको कम करते हुए इसकी जो अगली लेंथ है ना वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से लास्ट में हमारे ये 2 डबल क्रोशिया आएंगे। दो दो यहाँ पर एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो दो डबल क्रोशिया कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले 12 थे, फिर उसके बाद हमने सॉरी यहाँ पर 14 थे, फिर उसके बाद 12 बना लिए, फिर 10 बनाए, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर लास्ट में हमारे 2 डबल क्रोशिया आ गए। फिर यहाँ पर देखें ये वाले डबल क्रोशिया बढ़ते जाएंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए, फिर यहाँ पर 2 आ गए, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6, 2 4 6। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वाला राउंड तक बना लेते हैं। तो फिर आगे हम इसकी ये वाली जो किनारी है ना ये वाली बनाएंगे। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ना 4 यहाँ पर ये बना लिए हैं, 4 डबल क्रोशिया। अब जब यहाँ पर 2 वाला आएगा ना, 2 डबल क्रोशिया वाला, यहाँ पर देखें लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। इस 2 चेन को छोड़ के यहाँ पर आके हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर स्लिप स्टिच किया, फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया में जैसे हम पहले स्लिप स्टिच कर रहे थे इसी तरह से ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे और इसी चेन में ही यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैंने सोचा यहाँ पर आपको बता दूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग परेशान हो जाओ। अब देखिए ये जो 2 चेन है ना दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर। यहाँ पर भी हमने एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया। दरमियान में ये 2 डबल क्रोशिया आ गए। फिर यहाँ से हम सेम उसी तरह से 2 चेन बनाएंगे और आगे 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर 2 चेन और अगले गैप में फिर से जैसे हम 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे उसी तरह से ये बनते जाएंगे बाकी के। दो चेन, फिर अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद 2 चेन बनाकर अब देखें एक यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और एक यहाँ पर 2 ये दरमियान वाले जो डबल क्रोशिया है ना ये बना लेने हैं। इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये बनाया इस तरह से यहाँ पर भी बन गया। तो ये डबल क्रोशिया कम होते गए। अब यहाँ पर देखें 2 चेन करनी है हमने और फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया और देखें यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, कहीं पर भी कोई भी इसमें झोल वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सीधा है। और यहाँ पर देखिए हमने ये इसको कम करते हुए यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया आ गए इन सब में और यहाँ पर ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 मरतबा से ये 2 डबल क्रोशिया आए हैं। अब यहाँ पर जो है ना ये डिज़ाइन चेंज होगी, तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो 2 चेन बनाई थी ना इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से 2 चेन के ऊपर। यहाँ से ही हम फिर 2 चेन बनाएंगे, ये एक डबल क्रोशिया में काउंट होगा और इस 2 चेन के ऊपर ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए, फिर अगले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 इस तरह से। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन और ये 3 डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। इस 2 चेन के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया और इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बना लेंगे, ये वाला गैप छोड़ के अगले वाले गैप में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाले जो है ना ये कम होते जाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में भी 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो अब यहाँ पर ये 5 मरतबा बन गए 2 डबल क्रोशिया। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, ये वाला गैप छोड़ के ये जो डबल क्रोशिया बनाया था ना इसके ऊपर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, फिर अगले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। सेम इसी तरह से आगे हमने कंप्लीट करना है पूरा राउंड। तो यहाँ पर देखें 3 चेन बना लेंगे, ये वाला गैप छोड़ के अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन और अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। जहाँ पर ये बना हुआ है ना 2 डबल क्रोशिया उसी के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सब के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनेंगे।
जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाला पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये जो शुरू में हमने 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर आके हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। ये 2 चेन जो है एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी और इसी 2 चेन के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस 2 चेन के ऊपर हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमारे 4 थे, उसके ऊपर 2 2 बना ले, तो यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब ये वाला गैप छोड़ के ना अगले वाले गैप में यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बना लेनी है और अगले वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन, फिर अगले वाले गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 4 मरतबा अब 2 2 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाएंगे, ये वाला गैप छोड़ के आगे ये 4 डबल क्रोशिया है ना, इसके ऊपर 2 2 करके बनाएंगे तो टोटल ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में यहाँ पर आ गए हैं। तो लास्ट में देखिए यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाते हैं ना, तो ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनेंगे 8 डबल क्रोशिया ही, बस दरमियान में एक चेन बना लेनी है। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से हमारे ये बन गए। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाकर इसके दरमियान वाले गैप में 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये वाला गैप छोड़ दिया है। फिर 2 चेन बना लेनी है और अगले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। अब देखिए 3 मरतबा ये 2 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। 3 यहाँ से चेन बना लेनी है और यहाँ पर आगे फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इस तरह से ये 8 मरतबा हम बना लेंगे। इस तरह से फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे हम 2 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पूरा राउंड देखिए इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। जी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। और देखिए अभी तक ये बिल्कुल भी सीधा है, कहीं पर भी कोई भी इसमें झोल वगैरह नहीं है। और यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में अब यहाँ पर हमने 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो शुरू में हमने 4 चेन बनाई थी ना, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में ऐसे स्लिप स्टिच कर लेना है। इस धागे को लिया और दोनों में से एक साथ बना लिया। तो ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, टोटल हमने 5 चेन बना ली। और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया, 2 चेन और लास्ट डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से फिर से हमने 8 मरतबा इसमें इस तरह से बना लिए। फिर यहाँ से 1 2 3
3 चेन और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन और आगे फिर से हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने इसमें बनाया था। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये 2 मरतबा डबल क्रोशिया आए हैं। फिर एक चेन बनाए, सॉरी, यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी ना, एक और ये दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका कलर जो है ना वो चेंज करेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के इसी कलर के साथ आप ये राउंड बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कलर इसका चेंज कर रही हूँ। आप देखें यहाँ पर अब हमने इसको दोनों धागों को साथ लेना है और इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आप अगर इसी कलर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने सिंगल क्रोशिया बना लेना है और आगे इसको कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर सेम इसी गैप में ही इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 चेन और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर अगले फिर गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर ये धागे साथ लेंगे इसके और यहाँ पर हम फिर से 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर सेम गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देते हैं। फिर यहाँ पर अगले गैप में आ जाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाया, 3 चेन और इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, सॉरी, यहाँ पर सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले गैप में आएंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। अगले गैप में पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन और इन 2 धागों में इस तरह से ये धागा लिया और सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगले गैप में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और इन दोनों धागों को लिया, सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया कर दिया। इस तरह से इसके ऊपर ये बना लिया। फिर 1 2 3 4, अब यहाँ पर 4 चेन बनेगी और ये वाला जो है ना आखिरी इसका गैप है, यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन और इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर सेम चेन में सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये फ्लावर के लिए जगह बन जाएगी, जैसे हमने इसमें ये फ्लावर बनाए हैं ना, इस तरह से। अब देखिए 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये वाला जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर आके हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, ये जो इसके 2 धागे हैं इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया कर देंगे। जैसे इसके ऊपर हमने ये किनारी बनाई थी ना, इसके ऊपर भी इसी तरह से बनेगी। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर सेम गैप में ही 1 मरतबा सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर अगले गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर सेम गैप में ही सिंगल क्रोशिया। अगले गैप में पहले सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन बनाई और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। तो इसी तरह से ये बनाते जाएंगे। फिर जहाँ पर ये आएगा ना उसमें हम इस तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और डबल क्रोशिया।
दरम्यान में इसकी 4 डबल क्रोशिया है। तो राउंड को पूरे को इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं इस तरह फ्लावर के लिए, ये बनाने के लिए। यहाँ पर हमने 4 चेन बना लिए और ये जो हमने स्टार्ट में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इसको इस तरह से, और इस धागे को कट कर लेंगे। इस धागे को हम ऊपर की तरफ से इसे खींच लेंगे और इसी में ही यहाँ पर नीचे की तरफ से इसको लेकर जाएंगे और ये धागा जो है बैक साइड से बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमने जो जगह बनाई है ना, यहाँ पर हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से किसी भी उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको स्लिप नट कर लेंगे। स्लिप नट करने के बाद ये जो शुरू वाला ये गैप है ना, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को हम इस तरह से करेंगे और इसी में ही यहाँ पर ये धागा लेंगे। 3 धागे हैं तो शुरू वाले 2 में से बनाएंगे, 2 को रहने देंगे। फिर से बल दिया और इस तरह से ये धागा लिया। जो शुरू वाले 2 हैं इनमें हम इस तरह से निकाल देंगे तो अब 3 हो जाएंगे। फिर इसको बल देंगे और इस तरह से ये शुरू वाले 2 जो हैं इनमें हम इस तरह से निकाल देंगे। अब 4 हो जाएंगे। तो ये धागा लेकर चारों में से एक साथ बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में यहाँ पर फिर से ये धागा लेंगे। हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से धागा लिया, हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से धागा लिया और हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, फिर से ये धागा लिया और यहाँ पर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया। अब 5 धागे हो गए, पाँचों में से एक साथ बना लेंगे। एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में फिर से इसी तरह से बनाएंगे। तो जैसे मटकी वाला फ्लावर बनाते हैं ना, उस तरह हम इसमें ये फ्लावर बनाएंगे। फिर एक चेन बना लेंगे और अगले गैप में फिर से इस तरह से बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला इसका गैप है, इसमें भी हम इसी तरह से बनाएंगे। इस तरह से तो 5 मरतबा हमने ये बना लिए। 5 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और इसको हम इस तरह से करके और यहाँ पर ये जो है इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो अगला गैप है ना, इस वाले में एक चेन के गैप में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना लेंगे और इसी गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे। जो एक चेन का गैप इसके दरमियान में रखा था उसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इसी गैप में बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे और सेम गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ऐसे इसके ऊपर हमने फ्लावर की ये पत्तियां जो है ना बना लेनी है। 5 इसमें गैप बने हुए हैं तो 5 पत्तियां बनेंगी फ्लावर की। एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया, फिर आखिर में एक चेन और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया। फिर इसको ऐसे करेंगे और अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो बैक साइड से इस तरह से हमने एक चेन बना के इसको जोड़ा था ना, वहाँ पर भी हम इस तरह से बनाएंगे। एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर एक चेन और इसी गैप में ही इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ही हम एक चेन बनाकर इस धागे को कट कर लेंगे। इसको ऐसे खींच लेना है और यहाँ पर ही ऐसे इस धागे को बंद कर लेना है इस तरह से। तो देखें ये 5 पत्तियों वाला इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। अब ये जो धागे हैं ना, इसको आप बड़ा कट करके भी सुई के साथ बंद कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही ना इसके अंदर वाली साइड से इसमें ऐसे करते हुए इसको थोड़ा सा बंद करके फिर खींचते हुए जाना है इसको। ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको थोड़ा सा खींचा, फिर अगले थोड़े से और धागे लेंगे और इसमें से भी हम इस तरह से कर लेंगे इस तरह से। तो ऐसे 2 से 3 मरतबा आप करेंगे ना तो ये अच्छी तरह से यहाँ पर बंद हो जाएगा।
तो देखिए ये फ्लावर बन के इस तरह से तैयार हो गया है। अब जो भी हमने इस तरह के ये बनाए हैं ना, उसमें हम इस तरह से बनाएंगे, और दरमियान में बनाने के लिए हमने फ्लावर एक बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको वो फ्लावर भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने उंगलियों पे धागा फोल्ड करना है, मैजिकल रिंग बना ली, फिर इस ऊपर वाले धागे को लेकर इसमें एक चेन बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये एक चेन बन गई। हम 2 और 3 4 टोटल 4 चेन बनाएंगे, और इसमें ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 6 ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखें, 1 2 3 4 5 6, फिर लास्ट में एक चेन बना लेंगे। अब ये जो धागा है ना मैजिक रिंग वाला, इसको खींच लेना है। यहाँ पर शुरू में जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो देखें इसमें 6 गैप बन गए हैं दरमियान में एक चेन वाले। अब यहाँ पर इस गैप में हम आएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो एक ये फ्लावर की पत्ती बन गई। अब अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 6 पत्तियों वाला फ्लावर बनेगा, 3 चेन और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच। तो इस तरह से जैसे हमने 3 पत्तियां बनाई है, बाकी की 3 बना के कंप्लीट करते हैं जी। तब देखें हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर देखें, इसमें जो है ना 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद सेम इसी गैप में ही इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से देखें ये 6 पत्तियां बन गई है। अब यहाँ से ही हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद अब इसकी साइड में ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था ना, इसकी बैक साइड से आप इसको इस तरह से करेंगे ना, तो यहाँ पर इसको ज़ोर से इसे क्रोशिया डालेंगे तो ये यहाँ पर जो है ना इस डबल क्रोशिया के गैप में इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पर ये धागा लेना है और स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। शुरू में सिर्फ हमने 4 चेन बनाई है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से किया और इसकी दरमियान में यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे तो ये धागे में स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और अगली पत्ती के इस दरमियान में यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन। फिर अगले इस गैप में आ जाएंगे और यहाँ पर हम इस धागे में इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो 6 मरतबा ये गैप जो है ना बैक साइड से बनते जाएंगे, हर एक पत्ती के बैक साइड से ये स्लिप स्टिच करते जाना है। अब लास्ट 3 चेन करेंगे और ये जो शुरू में 4 चेन बनाई थी, तो इसकी एक चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से 6 मरतबा से ये गैप इसमें बन जाएंगे। फिर यहाँ पर इस वाले गैप में पहले हम स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर 3 चेन और सेम गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से अगले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे, 3 चेन बनाएंगे और सेम गैप में ही 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे 5 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन बनाएंगे और सेम गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर तीसरे इस गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और 3 चेन बनाकर सेम ऐसे ही पत्तियाँ बनाएंगे। तो जैसे हमारी टोटल ये यहाँ पर 6 पत्तियाँ बनी है, बैक साइड से भी 6 पत्तियाँ बना के कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए यहाँ पर हमारी 6 पत्तियाँ इस तरह से कंप्लीट हो गई है। लास्ट में आ गए, लास्ट में 3 चेन बना ली और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर ना इस धागे को बड़ा सा ऐसे कट कर लीजिए और इस तरह से इसको कर लेंगे और यहाँ पर देखें इसको दरमियान में लगा लेंगे और बाकी के ये फ्लावर भी हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो
यहाँ पर देखिए फाइनल लुक इसका इस तरह से आएगा जैसे हमारा ये वाला आया है ना, इस तरह से। बस उसमें सिर्फ हमने ये चेंजिंग की है, बाहर से हमने ग्रीन कलर का ये राउंड लगाया है, बाकी सेम इसी तरह से बनना है। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली होगी मैं उम्मीद करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ कि कितना ये बना है। वैसे शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था इसका, तकरीबन ये 18 इंच तक बन के आएगा। ये वाला भी सेम जो है ना साइज़ दोनों की बन के आई है। बाकी के ये मैं फ्लावर कंप्लीट करूँगी, फिर इसका फाइनल लुक जो है ना मैं इसके थंबनेल पर भी लगा दूँगी और इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो बाकी आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक किया करें, अपनी बहनों के साथ शेयर किया करें और हमारी वीडियोज़ को पूरा देखा करें। तो चलें मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।